वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज पंकज ओझा। अगेन आ गया हूँ लेकर वॉरियर्स ड्रिल 46। अगेन फिर से आपकी तैयारी करवाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ईएमआरएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी वोकैब की अच्छे से तैयारी करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का सिलसिला। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पीपल इन अथॉरिटी क्रैक डाउन ऑन अ ग्रुप, बेसिकली यहां पर बताना है कि इफ गवर्नमेंट या पीपल इन अथॉरिटी क्रैक डाउन ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल दे बिकम डैश इन मेकिंग द ग्रुप ओबे रूल्स और लॉज। अगर क्रैक डाउन करती है सरकार या अधिकारी किसी पर क्रैक डाउन करते हैं तो क्या वो उससे क्या मतलब है? क्रैक डाउन करने से वो लेनियंट हो जाते हैं, वो ट्रस्टिंग हो जाते हैं, ऑब्लिवियस हो जाते हैं, स्ट्रिक्टर हो जाते हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से चुनना है। इफ समबडी क्रैक्स डाउन ऑन अ ग्रुप और समबडी, व्हाट डज इट मीन? तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर क्रैक डाउन कोई किसी पे करता है या कोई सरकार करती है या अथॉरिटी करती है तो वो स्ट्रिक्ट हो जाती है और वो सख्त हो जाती है किसी के प्रति। आइए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, द गवर्नमेंट हैज क्रैक डाउन हार्ड ऑन दोज कैंपेनिंग फॉर खालिस्तान इन कनाडा। इसको समझिए, यहां पर फिर से देखिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। क्रैक डाउन हार्ड, गवर्नमेंट क्रैक डाउन हार्ड ऑन दोज कैंपेनिंग फॉर खालिस्तान इन कनाडा। गवर्नमेंट ने क्या किया? और स्ट्रिक्ट हो गई और ज्यादा टफ हो गई उन लोगों के प्रति जो खालिस्तान के लिए कनाडा में बैठ के कैंपेन कर रहे हैं। ओके, तो क्रैक डाउन ऑन समबडी मींस गवर्नमेंट और द पीपल आर बिकमिंग, अगर क्रैक डाउन ऑन समबडी कर रहे हैं तो उसके प्रति और टफ हो रहे हैं और स्टिफ हो रहे हैं और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a concerted effort to whitewash the image of terrorists in Canada by Western countries. अब देखिए यहां पर अंडरलाइन है, कंसर्टेड पे ध्यान देना है आपको इस वाले पार्ट पे। There is concerted effort to whitewash the image of the terrorists in Canada by Western countries. Concerted effort का क्या मतलब होता है? आपको बताना है कि इफ़ यू आर वाइट वॉशिंग समबडीज इमेज, इसका मतलब उसकी इमेज खराब है और उसकी इमेज आप अच्छी कर रहे हैं। ओके, तो इफ एनी एफर्ट इज कंसर्टेड एफर्ट, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय कंसर्टेड एफर्ट? अगली एफर्ट, डिस्गस्टिंग एफर्ट, डिटरमाइंड एफर्ट, लूडिक्रस एफर्ट आपको बताना है। तो यहाँ अगर एफर्ट आपका कंसर्टेड है, इट मीन्स वो डिटरमाइंड एफर्ट है। आप ध्यान रखिएगा, कैसा एफर्ट है? डिटरमाइंड एफर्ट है, सीरियस एफर्ट है, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर कंसर्टेड एफर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? डिटरमाइंड एफर्ट। ये देखिए, ऐसे इसे यूज करेंगे दोस्तों। अ कंसर्टेड एफर्ट टू अटेम्प्ट इज और अटेम्प्ट इज डिटरमाइंड एंड सीरियस। अगर कोई कंसर्टेड एफर्ट है उसका मतलब वो डिटरमाइंड एफर्ट है और सीरियस एफर्ट है। डिटरमाइंड एफर्ट मतलब दृढ़ निश्चय वाला एफर्ट। ओके, देयर हैज बीन अ कंसर्टेड कैंपेन अगेंस्ट द प्रपोजल्स। इस प्रस्ताव के पक्ष में, जैसे अभी महिला वाला बिल पास हुआ 33% रिजर्वेशन देने का, तो उसके फेवर में बहुत कंसर्टेड कैंपेन चला। ओके, कंसर्टेड कैंपेन मतलब बहुत डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय वाला कैंपेन और सीरियस कैंपेन। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ही इज मेकिंग अ कंसर्टेड एफर्ट टू इंप्रूव हिज अपीयरेंस। वो कैसा दिखता है उसको इंप्रूव करने के लिए, अपने अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए कैसा एफर्ट कर रहा है? कंसर्टेड एफर्ट कर रहा है। ये ध्यान में रखिए, इस तरह यूज होता है वर्ड कंसर्टेड। अगर इस तरह तैयार करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा आपको। और दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अभी जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे 2-4 लोगों में। देखिए, इतने बड़े संस्थान तो हम है नहीं कि बार बार अपना ऐड कर सकें जैसे दूसरे लोग करते हैं। तो प्लीज आप पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। वी रिलाई ऑन यू अ लॉट। आप प्लीज़ चाहे 4 ही लोगों में शेयर किया कीजिए। FB यूज करते हैं, फेसबुक, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। किसी ने मांग कर रखी है कि हमें कोई अच्छा चैनल बताइए, तो बिल्कुल आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। ये मैं रोज़ आपसे इम्प्लोर करता हूँ, प्रे करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये ज़रूर किया कीजिए। बस हम आपसे यही चाहते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो कंसर्टेड एफर्ट का मतलब आपको डिटरमाइंड एफर्ट एंड डिटरमाइंड और सीरियस एफर्ट को कंसर्टेड एफर्ट बोलते हैं।
टू फाइनली अग्री टू वॉट समवन वॉन्ट्स आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी चीज को पास्ट में बार बार रिफ्यूज करते रहे हैं लेकिन अंत में आप मान जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? टू फाइनली अग्री टू वॉट समवन वॉन्ट्स आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले आप बार बार उसको मना कर रहे थे लेकिन फाइनली आप मान गए, तो यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जिन दोस्तों के जवाब यहां पर गिव इन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ओके, अगर आप किसी चीज को अंत में मान जाते हैं तो उसे गिव इन करना होता है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी सीन एज गिविंग इन टू टेररिस्ट डिमांड्स। ऐसा लगता नहीं कि गवर्नमेंट मान जाएगी टेररिस्ट की डिमांड को। गवर्नमेंट कैन नॉट बी सीन एज गिविंग इन टू टेररिस्ट डिमांड, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव इन टू टेररिस्ट डिमांड्स। ऐसे यूज होता है गिव इन का, आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गिव इन योर इलॉजिकल डिमांड्स, ऐसे आप यूज करिए। कहने का मतलब कोई भी चीज जिसे मान जाने के अर्थ में यूज होता है, गिव इन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। India put Trudeau on notice regarding the Khalistan issue. Trudeau is the Prime Minister of Canada and India put him on notice. If you're putting somebody on notice, what does it mean? बताइए, डेली यूज होने वाला idiom है। If you are putting somebody on notice, what does it mean? आपको बताना है। And recently our country has put Canada on notice regarding Khalistan issue or regarding terrorism issue. आप बताइए, put somebody on notice, what does it mean? मॉक करना, लुक डाउन अपॉन करना, वॉर्न करना, एडमायर करना। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहां सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। इफ यू आर पुटिंग समबडी ऑन नोटिस इट मींस यू आर वार्निंग देम। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कि पुट समवन ऑन नोटिस, वार्न समवन ऑफ समथिंग अबाउट आर लाइकली टू अकर, स्पेशली इन ए फॉर्मल एंड थ्रेटनिंग मैनर। किसी को आप जब वार्न करते हैं औपचारिक रूप से या थ्रेटनिंग मैनर में, तो उसे क्या कहते हैं? पुट समवन ऑन नोटिस। वी आर गोइंग टू पुट फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑन नोटिस दैट वी वांट टू चेंज आवर ट्रेड पॉलिसी। तो सभी को हम वार्न करेंगे कि हम ट्रेड पॉलिसी में चेंज चाहते हैं, सारी गवर्नमेंट्स को, फॉरेन गवर्नमेंट को हम वार्न करेंगे। तो पुट समबडी ऑन नोटिस मीन्स वार्निंग देना, ये भी आपको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इवेंचुअली रॉबर्टो बैक डाउन एंड अपोलोजाइज्ड। यहां पर बैक डाउन का मतलब आपको बताना है। इवेंचुअली रॉबर्टो बैक डाउन एंड अपोलोजाइज्ड, वो अंत में बैक डाउन कर गया और उसने माफी मांग ली। तो बैक डाउन का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। टू एडमिट दैट यू वर रॉन्ग और दैट यू हैव बीन डिफीटेड, बी टू एडमिट दैट यू वर राइट और दैट यू वन, टू एडमिट दैट यू वर इग्नोरेंट, टू एडमिट दैट यू वर ऑफेंडेड। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्ड कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो यहां पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ओके, रॉबर्टो बैक डाउन एंड अपोलोजाइज्ड मींस रॉबर्टो ने अपनी गलती मान ली और कि मैं गलत था और अपनी हार स्वीकार कर ली, ये मतलब होता है। टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग एंड दैट यू हैव बीन डिफीटेड, स्वीकार कर लेना कि मैं गलत था और इसलिए मैं हार गया, ये स्वीकार करने को क्या कहते हैं? बैक डाउन। ये देखिए, टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू हैव बीन डिफीटेड, लोकल रेजिडेंट्स हैव फोर्स्ड टू लोकल काउंसिल टू बैक डाउन फ्रॉम इट्स प्लान्स टू बिल्ड अ नाइट क्लब ऑन देयर स्ट्रीट्स। जो लोकल्स थे उन्होंने बिल्कुल मजबूर कर दिया बैक डाउन करने के लिए किसको? लोकल काउंसिल को, कि उनकी जो स्ट्रीट है उसमें वो क्लब ना बनाए, नाइट क्लब ना बनाए। तो इस तरह यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए डैश is a collection of papers containing information on a particular event or a person such as a criminal or a spy। आपको बताना है, ये एक तरह का पेपर होता है, कलेक्शन ऑफ पेपर होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है किसी खास घटना की या किसी व्यक्ति की, या तो इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, कलेक्शन ऑफ पेपर होगा, उसमें या तो किसी पर्टिकुलर इवेंट की इन्फॉर्मेशन होगी या किसी पर्सन पे इन्फॉर्मेशन होगी, किस तरह का लोग, क्रिमिनल हो सकता है, स्पाई हो सकता है। तो ऐसी सूचना का संग्रह पेपर्स, ऐसे पेपर्स जो कोई खास घटना, खास व्यक्ति, खासकर किसी स्पाई या क्रिमिनल से रिलेटेड घटना का जहाँ पर उससे रिलेटेड जो पेपर होता है उसे क्या कहते हैं? नोट्स, डॉक्यूमेंट, फाइल, डॉजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बोलेंगे इसे डॉजिए बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा डॉजिए। जैसे ये होता है ना कि अभी इंडिया ने कई बार, इंडिया जैसे मुंबई अटैक हुआ तो पाकिस्तान को डॉजिए सौंपे। डॉजिए मतलब वो पेपर सौंपे जो उस समय के आतंकवादियों ने के खिलाफ थे, कि मतलब इन लोगों ने, वो प्रूफ था एक तरह से, आप ये समझिए एक तरह से जो प्रूफ था उसे सौंपा, तो उसे डॉजिए बोलते हैं। द कंपनी इज कंपाइलिंग ए डॉजी ऑफ एविडेंस टू बैक इट्स एलिगेशंस। कंपनी क्या कर रही है? डॉजी ऑफ एविडेंस जुटा रही है ताकि वो अपने एलिगेशंस को बैक कर सके, अपने एलिगेशंस को प्रूव कर सके, अपने एलिगेशंस को, आरोपों को क्या कर सके? कंफर्म कर सके। ध्यान में रखिएगा, इस तरह यूज होता है। आप कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डॉजिए। डॉजिए जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री को डॉजिए तब देती है जब कोई प्रूफ देना पड़ता है। जैसे अभी इंडिया ने 30-40 आतंकवादियों से रिलेटेड डॉजिए कनाडा गवर्नमेंट को सौंपा। वो डॉजिए में क्या था कि देखिए ये इन्होंने इंडिया में ये काम, गंदे काम किए हुए हैं और इसलिए हम मानते हैं कि टेररिस्ट है और आप इन पे कार्रवाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Political observers are skeptical about the longevity of this separation। यहां पर आपको ये बताना है कि what do you mean by longevity, पढ़ाया गया है, इसके पहले भी बताया गया है। Political observers are skeptical about the longevity of this separation। ये जो separation हुआ है इसकी longevity के बारे में संशय है। तो what do you mean by longevity? The fact of lasting a long time, the fact of lasting a short time, ephemeral fragility। तो देखिए लॉन्जिविटी का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, कि जो अलगाव हुआ है लोगों को शक है कि ये अलगाव लंबे समय तक नहीं चलेगा, जल्दी ही फिर से दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ, और लॉन्जिविटी का मतलब द फैक्ट ऑफ लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। आई डाउट द लॉन्जिविटी ऑफ दिस डिवाइस। ये ऐसी चाइनीज डिवाइस है एंड आई डाउट द लॉन्जिविटी ऑफ इट, मतलब ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने जा रही। ओके, ऐसे यूज कीजिए लॉन्जिविटी। Next question, I am a citizen of no mean city, very cliche type question. I am not going to take even a single, of course I will have to take some seconds, but very easy question। बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनडाउटेडली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर लाइटिटीज इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम डन फॉर। What do you mean by done for? Do for और done for का मतलब होता है दोस्तों बर्बाद हो जाना। ध्यान में रखिएगा, आप पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। He is cut out for a sailor. You are cut out for a teacher. Somebody can okay. He's आप किसी और को कह सकते हैं। If somebody is very good at biology and related streams, then आप कह सकते हैं he's cut out for a doctor। तो what do you mean by cut out for? Specially fitted to be, unfit, rejected, all। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? specially fitted to be। ओके, if somebody, अगर कोई cut out for something है, it means वो चीज बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ये देखिए, who calls Lamb one of the best beloved of English authors? किसने बोला लैम को वन ऑफ द बेस्ट बिलोवेड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स? क्वेश्चन नंबर 11, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। यहां पर चारों विकल्प आपके सामने हैं। W.H. हडसन, सेंसबरी, जॉर्ज सैमसन, ह्यूज वॉकर। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में W.H. हडसन इज द राइट आंसर दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर, किसने कहा लैम को वन ऑफ द बेस्ट बिलोवेड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स? W.H. हडसन। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूबिसंट मोटिव मीन्स। यूबिसंट मोटिव का क्या मतलब होता है बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इजी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डॉन सॉन्ग ऑफ द बिलोवेड, अ गाइडिंग मोटिव, a poetic motive emphasizing the transitory nature of youth, life and beauty, the
लोथली लेडी फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। अ पोएटिक मोटिव एम्फेसाइजिंग द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ यूथ, लाइफ एंड ब्यूटी। यूबिसेंट मोटिव, यूबिसेंट मोटिव का मतलब वेयर दे आर, अब वो लोग कहाँ गए। तो पोएटिक मोटिव है एक तरह का, ये जोर देता है कि हर चीज़ बहुत क्षणभंगुर है, ट्रांजिटरी है, एफीमेरल है, बहुत अल्पकालिक है। जवानी, जिंदगी और सुंदरता ये सब कैसी हैं, बहुत ही अल्पकालिक है। तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही। यूबिसेंट मोटिव, इसका अर्थ होता है वेयर दे आर फार्मूला। कहाँ पर यूज होता है कमेंट में बताइएगा। यूबिसेंट मोटिव कहाँ पर यूज होता है, किस टर्म के संदर्भ में ये यूबिसेंट मोटिव यूज होता है, आप कमेंट में जरूर बताएं हमें। किसका फार्मूला होता है यूबिसेंट मोटिव? एलजी का होता है, एपिक का होता है, किसका होता है, आप बताना है आपको। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एनीवे मैं बता देता हूँ। अ लिटरेरी मोटिव डीलिंग विद द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। ट्रांजिएंस मतलब क्षणभंगुरता को दिखाता है। द नेम कम्स फ्रॉम द लॉन्ग लैटिन फ्रेज यूबिसेंट मोटिव, यूबिसेंट क्वी एंटे नॉस फ्यूरेंट, वेयर आर दोज हु वर बिफोर अस। A number of medieval European poems begin with this Latin phrase meaning where are they? Where are they मतलब होता है जनरली यूबिसेंट मोटिव यूज किस टर्म में होता है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज रिमार्क्ड बाय। अब देखिए ये कहाँ पे, ये एक तरह का कोटेशन है। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। आपको बताना है किसने बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो एसी ब्रैडले इज द राइट आंसर। डोंट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में किसने बोला कि इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर एसी ब्रैडले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु कॉल्स हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसने बोला है? क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है। ओके तो टीएस एलियट ने हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बोला है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। द रेजिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूव टू सेट अप एंड नहीं, यहाँ पर एन होना चाहिए था, ध्यान में रखिएगा। सेट अप एन एबेटोर इन देयर कैंपस। रेजिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे कैंपस में जो एबेटोर की स्थापना हो रही है वो ना की जाए। ओके तो व्हाट डू यू मीन बाय एबेटोर? अ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, अ फिश मार्केट, वेजिटेबल गोडाउन, अ स्लॉटर हाउस। तो एबेटोर आपको पता ही होगा इज ये स्लॉटर हाउस इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। यहाँ पर चारों विकल्प आपके सामने हैं, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख लीजिए एक बार क्या होगा। ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले दोस्तों सबके सब सही हैं। ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे, ऐसे यूज होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, वॉइस चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। दिस एक्सरसाइज इज नीडेड एंडेड बाय अस, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, दिस इज आवर एंड टू द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज हैज रीच्ड इट्स एंड बाय अस। क्वेश्चन नंबर 17, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ओके द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ केम ही डेड, आई शैल नॉट बी जगल्ड विद, टू हेल allegiance, vows to the blackest devil is a speech in Hamlet spoken by. How came he dead? I shall not be juggled with, to hell allegiance, vows to the blackest devil is a speech in Hamlet spoken by. बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में ये स्पीच है हैमलेट में, किसने बोला? हैमलेट, प्लेटिस, पोलोनियस, क्लॉडियस। क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्ड कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बी जवाब देने वाले सबके सब दोस्त सही हैं। दिस इज स्पोकन बाय नन अदर दैन लैडिस। ओके, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो बी जवाब देने वाले यहां सबके सब सही हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19, an elaborate classical form in which one shepherd singer laments the death of another is called। एक शेफर्ड सिंगर दूसरे शेफर्ड की डेथ को लैमेंट करता है और इस क्लासिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्टोरल रोमांस, पास्टोरल एलिजी, बैलेड, एपिक। क्वेश्चन नंबर 19 अनडाउटेडली यहां पर पास्टोरल एलिजी आंसर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, द यंग ऑथर इज क्राइड अप बाय हिज फ्रेंड। यहां पर देखिए आंसर तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आप बताइए क्राइड अप मीन्स क्या हो जाएगा? यहां पर क्राइड अप मीन्स एक्सटॉल्ड हो जाएगा और क्राइड अप मीन्स टू प्रेज पब्लिकली हो जाएगा। किसी की पब्लिकली प्रशंसा करना या एक्सटॉल करना एक ही बात होती है, तो यहां पे आपका डी आंसर सही होगा। ओके, ये आंसर पहले से ही मैंने आउट कर दिया था अननोइंगली, लेकिन इस फ्रेज को आप जानते रहिए अच्छे से। क्राई अप मीन्स रोने वोने से नहीं है, किसी की प्रशंसा करने से, टू प्रेज पब्लिकली एक्सटॉल। तो यंग ऑथर को एक्सटॉल किया गया उसके दोस्तों द्वारा, मतलब प्रशंसा की गई उसके दोस्तों द्वारा, ऐसे यूज होगा, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेकर आए, और इन 20 क्वेश्चंस, ऑल द 20 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको भी पता होगा। इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और गेट रेडी टू फाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल।